क्या नए साल के दूसरे दिन का सूर्योदय केजरीवाल सरकार के सूर्यास्त का संदेश लेकर आने वाला है? क्या केजरीवाल की 4 दिन पुरानी सरकार की असामयिक मौत का मरसिया लिखा जा रहा है? कल आम आदमी पार्टी की सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। डर और अंदेशे के बावजूद केजरीवाल बेफिक्र हैं। विधानसभा सत्र के पहले दिन शपथ लेने के बाद उन्होंने बिजली कंपनियों की तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए उनके ऑडिट के फैसले पर मोहर लगा दी। बिजली की कीमतें तो पहले ही आधी कर दी गई हैं, पानी मुफ्त देने का फैसला भी हो चुका है। यानी सत्ता की पिच पर केजरीवाल ताबड़तोड़ चौके छक्के लगा रहे हैं। तो क्या इसी वजह से डर गए हैं केजरीवाल के विरोधी? कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को सहेज कर रखे। सरकार बनने से पहले रचनात्मक सहयोग की बात करने वाली बीजेपी चुप है और तमाम सियासी दावपेच के बीच केजरीवाल अपने वादों के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कल बचेगी या फिर गिर जाएगी केजरीवाल की सरकार? अपने खास मेहमानों से इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कल विश्वास मत से पहले क्या है सियासी माहौल। देखिए, न होशियार न खबरदार। आम आदमी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल की कार जब दिल्ली विधानसभा के भीतर दाखिल हुई तो कतार में खड़े कैमरों का इंतजार खत्म हुआ। 3 दिन की बीमारी के बावजूद ताबड़तोड़ फैसले ले रहे केजरीवाल मुस्कुराते हुए असेंबली में दाखिल हुए। बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों से शिष्टाचार की मुलाकात हुई और उसी सीट पर जाकर बैठ गए जहां कभी शीला दीक्षित विराजमान हुआ करती थी। मुख्यमंत्री के ठीक दाहिनी ओर मनीष सिसोदिया बैठे। उसके बाद महिला बाल विकास मंत्री राखी बिड़ला और सत्ताधारी दल के सभी 28 विधायकों ने अपनी अपनी जगह ले ली। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। आम आदमी की वेशभूषा में केजरीवाल ने शपथ ली। एक एक कर आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने नए सत्र के पहले दिन की रस्में निभाई और असेंबली से निकल गए। लेकिन एक सवाल जो अब भी दिल्ली की सर्द सियासी फिजाओं में तैर रहा है वो ये कि कल बचेगी या गिर जाएगी केजरीवाल की सरकार। ये सवाल इसलिए क्योंकि कल ही आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुमत साबित करना है और 24 घंटे पहले खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये कहकर अंदेशे को हवा दे दी कि उन्हें नहीं पता 2 जनवरी को क्या होगा। लेकिन जो अटकलें चल रही हैं बीजेपी कांग्रेस वाले जो कर रहे हैं, अब वो सरकार चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे? सत्ता की पिच पर धुआंधार चौके छक्के मार रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरकार पर खतरे का अंदेशा क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। पिछले 48 घंटे में 3 ऐतिहासिक फैसले लेने वाले केजरीवाल से क्या कांग्रेस और बीजेपी डर गई है? बिजली के दाम आधे करना, मुफ्त पानी देना और बिजली कंपनियों के ऑडिट की सिफारिश कर भ्रष्ट तंत्र की जड़ खोदने का फैसला। यानी वायदों की अग्नि परीक्षा में अब तक 100% अंक हासिल करने वाले केजरीवाल ने सत्ता की जिस नई संस्कृति को जन्म दिया है, क्या वो राजनेताओं को चुभने लगा है? शायद इसीलिए केजरीवाल के सिपाही भी नहीं जानते कि 24 घंटे बाद क्या होगा। 48 घंटे वो घंटे हैं जो हमारे पास अपने पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस समर्थन देगी, बीजेपी समर्थन देगी, उसके बाद हमारा समय शुरू होगा। केजरीवाल सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले कहीं न कहीं कोई खिचड़ी जरूर पक रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल अपने विधायकों को सहेज कर रखें। केजरीवाल जी को अपने पार्टी के विधायकों को संभाल कर रखना चाहिए। अगर उनको ये डर लगता है कि उनकी पार्टी के विधायक भाग जाएंगे तो उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है, हम लोग का कोई कसूर नहीं होगा। देखिए, ये उनकी सोच हो सकती है। आप मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं वो। जहां तक कांग्रेस की बात है तो हमने जो 13 दिसंबर को खत लिखा था, हम उसके ऊपर स्टिक करते हैं। लेकिन कल क्या होगा? केजरीवाल सरकार को बहुमत मिलेगा या नहीं, ये तो सदन में ही तय होगा। लेकिन केजरीवाल बेफिक्र है। सत्ता की पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सवाल वही है, इस वक्त लोकप्रियता के बिल्कुल शबाब पर लग रही है आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार, लेकिन कल विश्वास मत हासिल करना है, अगली चुनौती यही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है क्या वाकई कल विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी केजरीवाल सरकार? क्योंकि कल ही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हमारे पास 48 घंटे हैं। कांग्रेस कह रही है सपोर्ट करेंगे, बीजेपी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। कल क्या होगा विधानसभा में, इसी पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी से हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस से दिल्ली से सांसद महाबल मिश्रा और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन। सबसे पहले कपिल, आपसे सवाल है, क्या वाकई आपको भरोसा है कल आपकी सरकार बच जाएगी या अभी भी डर है कि पता नहीं क्या होगा? देखिए, अभी लगभग 100 घंटे हुए हैं अरविंद जी को शपथ लिए हुए
और पिछले 100 घंटों में इस देश में हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में जो हुआ है वो शायद आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र के लगभग 4 प्रमुख वादे पूरे कर दिए हैं। लाल बत्ती की संस्कृति दिल्ली से खत्म कर दी गई है, बिजली के दाम आधे कर दिए गए हैं, पीने का पानी मुफ्त कर दिया गया है, और जो सिपाही अपनी ड्यूटी पे मारे गए थे उनको 1 करोड़ का मुआवजा दे दिया गया है। तो कंपनियों के ऑडिट का भी आदेश हो गया कंपनियों के ऑडिट का आदेश हो गया है। जल्दी जल्दी जो फैसले ले रहे हैं इसी से लग रहा है कि कहीं आपको डर है गिर ना जाए सरकार। मैं बिल्कुल जो सच्चाई है जो हमें मालूम है वो ये है कि हमारे पास 28 एमएलए हैं। वो 28 एमएलए कल विधानसभा में जा रहे हैं, और उसके अलावा क्या होगा ये बिल्कुल सच्चाई है। आम आदमी पार्टी को नहीं पता। हम तो अपना काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। बाकी जो होगा वो सभी विधायकों की आत्मा की आवाज पर और क्या सोचते हैं उनके आलाकमान उस पर निर्भर करता है। महाबल मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूं। इस समय बिल्कुल जनता के पक्ष में एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है केजरीवाल की सरकार। ऐसे में अगर केजरीवाल सरकार गिरती है तो जिम्मेदारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को उठानी पड़ेगी। महाबल मिश्रा जी, क्या कहते हैं आप? देखिए, पहले तो नव वर्ष की आपको बधाई। सबसे पहले मैं ये कहूंगा जो हमारी पार्टी हाईकमान उन्होंने प्रस्ताव दिया है और उनको बिना मांगे वो कह रहे थे, हमने दिल्ली के हित में उनकी जो सरकार चले इसके लिए हमने उनको अपना मंतव्य दिया है। और मुझे ये नहीं लगता है जो कोई सरकार गिरने की चांस है। वो तो हमारी पार्टी 8 आदमी हैं, 8 हमारा उपस्थित रहेंगे, जैसा कि अध्यक्ष जी अभी आपने देखा ही अध्यक्ष जी उन्होंने कहा है। लेकिन मैं आपके पत्रकार से एक बात आप लोग पत्रकार बंधु से क्वेश्चन करना चाहता हूं। ये 50% कहां कम किए? 31% ऑलरेडी पिछली सरकार किया था, मात्र 19% किया था। ये 50% का आप कैसे? अच्छा, बिजली की बात कर रहे हैं। 1 सेकंड में आ रहा हूं उस पर भी। महाबल मिश्रा जी, बिजली के दाम पे 1 सेकंड में लौट रहा हूं मैं फिलहाल ये जानना चाह रहा हूं। पहले तो मुझे बोलने दीजिए। हाँ। मुझे बोलने दीजिए, मुझे ये बोलने दीजिए। आप मुझे जब 19% किया तो आप पत्रकार बंधु से मैं पूछना चाहता हूं जो 50% कैसे कहता है? 31% ऑलरेडी आप ये कहिए कांग्रेस के रिजर्व में 31% हुआ था, मात्र 19% इन्होंने किया है। दूसरी बात, पानी 666 लीटर की बात इन्होंने कहा है। मैं कहता पानी है कहां 666 लीटर देंगे? मात्र ये 4 लाख लोगों को फायदा कर रहे हैं। तो ये सारी बातों को मैं पत्रकार बंधु से क्वेश्चन कर रहा हूं जो 50% कैसे? 1 सेकंड उसका जवाब देता हूं। 1 सेकंड सरकार इनकी हम ठीक है महाबल मिश्रा जी, 1 सेकंड में उसका जवाब देता हूं। लेकिन पहले आपने जो एक ही सांस में 2 बातें कही हैं। एक आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हम समर्थन भी दे रहे हैं, कल विधानसभा में हमारे 8 एमएलए उनके पक्ष में वोट डालेंगे। वहीं उसी सांस में आपने एकदम से अटैक कर दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार पे कि कहां बिजली के दाम घटाए, कहां पानी के दाम घटाए। ऐसा लग रहा है कांग्रेस में छटपटाहट है और इसीलिए आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि हमारे पास हो सकता है कि सिर्फ 24 घंटे बचे हुए। नहीं, हमारे में कोई छटपटाहट नहीं है, किसी तरह की छटपटाहट नहीं है। मात्र ये मीडिया का उपज है जो आप 50% दिखा रहे हैं। मैं आपसे पूछना अच्छा, चलिए एक बार फिर से आप कह दीजिए महाबल मिश्रा जी, एक बार फिर से कह दीजिए। न्यूज 24 के दर्शक पूरे देश में देख रहे हैं आपको, कांग्रेस के सांसद हैं दिल्ली से महाबल मिश्रा। एक बार आप कह दीजिए कि देश पूरा देख रहा है कि कल दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जब विश्वास मत हासिल करेंगे तो कांग्रेस के 8 विधायक उसके पक्ष में वोट डालेंगे। एक बार कह दीजिए महाबल मिश्रा जी। बिल्कुल, हमारा पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया है और बिल्कुल समर्थन देंगे। चलिए ठीक है, ये काफी है। ऐसे में शकील अहमद जो हैं दिल्ली प्रभारी कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कपिल कि आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को सहेज कर रखे, संभाल कर रखे। इसका मतलब आप जो शक जता रहे हैं कांग्रेस पर कि हो सकता है वो आपको सपोर्ट ना करें, वो कह रहे हैं कि आप पहले अपने विधायकों को संभाल कर रखिए। आपका डर जो है वो अपने विधायकों से ज्यादा है, कहीं वो ही ना छिटक जाए। नहीं, सच्चाई ये है कि हमें कोई डर ही नहीं है। कल सरकार रहेगी या जाएगी, आपके सारे 28 आपके साथ रहेंगे 100%। पूरा भरोसा। आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे सब साथी हैं। तो आज कांग्रेस के 36 हो गए, फिर किस बात का डर है? मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के अंदर, तो हम तो कांग्रेस के साथ किसी मीटिंग में बैठे नहीं है। कांग्रेस क्या करेगी वो कांग्रेस जानती है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे 28 एमएलए हैं और हम एक अल्पमत सरकार चला रहे हैं। कल जो होगा वो सदन के अंदर होगा। ठीक है राजीव रंजन, बीजेपी क्या करेगी? क्या वाकई बीजेपी सकारात्मक सहयोग की बात जो कर रही थी केजरीवाल सरकार को, उसका मतलब ये है कि वो कल एक विपक्ष की भूमिका निभाएगी, उस विश्वास मत के खिलाफ वोट डालेगी, पक्ष में डालेगी, वॉकआउट करेगी, क्या करेगी? देखिए, अभी तक बीजेपी की तरफ से ये पता नहीं चल पाया कि वो कल क्या फैसला लेने वाले हैं, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी सरकार के पक्ष में मतदान करेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता मानस। दूसरी बात यह है कि बड़ी अजीब सी बात है, शायद पहली बार हो रहा होगा कि कोई सरकार अल्पमत में है और वो विश्वास मत हासिल करने के लिए जा रही है। जो पार्टी उसको समर्थन दे रही है
या उसके पक्ष में मतदान कर सकती है। उस पार्टी के साथ उसका कोई संबंध नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं। शायद ये पहली बार हो रहा होगा कि इस तरीके से विश्वास मत लिया जा रहा है और इस तरीके से कोई मुख्यमंत्री विश्वास मत लेने जा रहा है। सहयोगी पार्टी के किसी नेता, किसी विधायक से इस पार्टी का, आप पार्टी का कोई संपर्क नहीं है। इसीलिए अनिश्चितता इस बात के लिए अभी बरकरार है कि अरविंद केजरीवाल के साथ, उनकी सरकार के साथ कल क्या होगा। कहीं केजरीवाल ये माहौल तो नहीं बना रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक तो नहीं है कि हमारी सरकार सिर्फ 48 घंटे की मेहमान है, हमें नहीं पता क्या होगा। आप जनता के एक तरह से जनता के सामने ये सब करते हुए आप कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं, बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि वो आपकी सरकार ना गिराए। अभी राजीव जी ने जो बात कही और जो केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान से कहा था, उस दिन भी केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारे 28 विधायक हैं और बाकी सभी से हम अंतरात्मा की आवाज पर यह अपील करते हैं कि आप देखिए देश के लिए, दिल्ली के लिए सही क्या है। और वही सच्चाई है। केजरीवाल जी ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस गिराएगी या बीजेपी गिराएगी, सिर्फ ये बिल्कुल जो फैक्ट है वो टेबल पे रखा है कि हमें नहीं मालूम कल सदन में वो लोग क्या करेंगे। हमें ये पता है कि हमारे पास जो भी समय है, एक एक सेकंड का उपयोग जनता की सेवा के लिए किया जाए। कपिल मिश्रा, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सीधे सीधे कांग्रेस का सपोर्ट ले भी रही है और जनता में सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, आप इस तरह का माहौल बना रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस के साथ का कोई हमारा नेता बैठा है क्या, कोई बात हुई है क्या? पर सपोर्ट तो दे रहे हैं, तो वो सदन में दिख जाएगा, सरकार बनाई है तो अच्छी बात है, कल सदन में दिख जाएगा अगर सपोर्ट होगा तो। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। फिर आप ये क्यों नहीं कहते, जब कांग्रेस बोल रही है सपोर्ट देंगे तो आप बोलिए कि हाँ हमें विश्वास है कि हम विश्वास मत हासिल कर लेंगे। कांग्रेस बोल रही है, आपके सामने बैठी है। तो इसमें तो अब तो 24 घंटे भी नहीं बचे, ये तो सबके सामने कल विधानसभा में दिखेगा। इसमें हम एक कदम आगे बढ़ के बोले क्यों? जिसका जो कर्तव्य है वो उस कर्तव्य को निभाए कल विधानसभा में और जनता देखे। रामेश्वर चौरसिया जी, स्वागत है आपका भी। बीजेपी की तरफ से रामेश्वर चौरसिया जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं पहला सवाल आपसे यही होगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सकारात्मक सहयोग की बात कह रही थी बीजेपी, उसका क्या मतलब है रामेश्वर चौरसिया जी? देखिए, मानक जी बात दिल्ली की नहीं है। बीजेपी को आज से राजनीतिक सकारात्मक सहयोग होता है, हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जब अच्छा काम होता है, जैसे अभी मान लीजिए बना लोकपाल बिल, तो क्या उसमें बीजेपी सहयोग नहीं दी? सकारात्मक ये होता है कि पब्लिक हित में लोगे तो हम सहयोग करेंगे, हम तो अपोजिशन में हैं ही। दूसरी बात, एक चर्चा आपके यहाँ सुन रहे हैं कि आपको पता है मानक जी कि एक प्रेसिडेंट बन गया पिछली बार से, दो तीन बार सरकार जो बनी, कि अब जो सरकार बनाने जाता है तो या राज्यपाल हो कि राष्ट्रपति हो, पहले वो नंबर मांगते हैं कि आप कहां से पूरा कीजिएगा। तो आपको पता है बीजेपी नहीं बनाई क्योंकि बीजेपी का नंबर 32 प्लस एक ही इंडिपेंडेंट ने हमें सहयोग दिया था, कहा था कि हम ही देंगे, तो वो राज्यपाल के पास था। तो राज्यपाल को हम दे नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस ने उसके पहले लिख करके दे दिया था कि हम आप पार्टी को सहयोग दे रहे हैं। उसके आधार पर ही उपराज्यपाल ने बुलाया। तो ये बार बार कह देना कि सपोर्ट, ये आपकी बात से मैं सहमत। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि देश में कुछ था ही नहीं, यही आए तो सब हो रहा है। ये कुछ अब देख लीजिए, अभी हम सुन रहे हैं बिजली की बात, हम सुन रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, सच्चाई है कि पिछले एक साल में कांग्रेस के राज में हम भी चिल्लाते रहे बहुत बिजली की कीमतें बढ़ाई गई है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन ऐसा सिर्फ दिल्ली में हुआ है, ऐसा नहीं कि सब जगह हुआ है। गुजरात में पिछले 12 सालों में, आप रिकॉर्ड लिखा के देख लीजिए, एक नया पैसा बिजली का दर नहीं बढ़ा है, एक नया पैसा नहीं, और 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये बात सही है या भ्रष्टाचार बिजली में था, हम भी उठाते थे, वो कम किया जा सकता है। लेकिन सब कुछ कह देना कि कुछ नहीं है, एक हवा, कांग्रेस से समर्थन भी ले रहे हैं, गलबहियां भी है, और ये भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम समर्थन नहीं ले रहे हैं। पब्लिक से पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के समर्थन से आप सरकार बनाए तो उसमें यश मिलता है। रामेश्वर जी बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। चौरसिया जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात, राज्यपाल के यहाँ जो अरविंद जी ने लेटर दिया उसमें स्पष्ट अरविंद जी ने लिखकर दिया था कि हमारे पास 28 एमएलए हैं और हमें नहीं मालूम बाकी और कौन हमें सपोर्ट देगा। कांग्रेस ने राज्यपाल को अलग से चिट्ठी दी थी, अरविंद जी को कोई चिट्ठी नहीं दी थी। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर जिस चीज की आप बात करते हैं, आप लोग जो चिट्ठी सोनिया गांधी जी के पास गई थी वही चिट्ठी राजनाथ सिंह जी के पास गई थी। यह अलग बात है कि दिल्ली की जनता के मुद्दों पर बीजेपी चुप लगाकर बैठ गई और आज तक उन मुद्दों का जवाब देने की हिम्मत भी बीजेपी के पास नहीं है कि बीजेपी का एजेंडा क्या है दिल्ली के लिए। तो यह चिट्ठी दोनों पार्टियों को गई थी, एक पार्टी ने जवाब दिया, एक पार्टी ने जवाब ही नहीं दिया। दिल्ली की जनता देख रही है आपकी सच्चाई को। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों को खुली चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी। हमें तो हमारी सरकार गिराई है, हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। रामेश्वर जी कुछ कहना चाहेंगे इस चुनौती पर? मानक जी, नहीं मानक जी, एक मिनट, ये क्या आरोप लगा? पहले ही कहा जनता के हित में। मानक जी, एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ। रामेश्वर चौरसिया बोल रहे हैं, बाबा जी एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड। जो आपसे जवाब पूछा, ऐसे बात नहीं होगी। मैं आपसे पूछा जब कहां हुआ 700 लीटर पानी, आज अनसाइड कोड़ी में
हम टैंकर से पानी देते हैं, 3 दिन बाद 100 लीटर पानी मिलता है, 700 लीटर पानी कहां से मिलेगा? आप ये कहते हैं 50% बिजली कम हुआ, जबकि 19% बिजली कम हुआ है। 15 साल से आपकी सरकार है, अनॉथराइज्ड कॉलोनी में पानी नहीं गया, इसमें अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? केजरी में था। एक सेकंड महाबल जी एक सेकंड, आप जो बिजली के दाम घटाने की बात कह रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि आज हरियाणा में ही बिजली के दाम घटा दिए आपकी सरकार ने, हुड्डा सरकार ने। महाराष्ट्र में अब मुंबई कांग्रेस एक मांग उठा रही है कि वहां भी बिजली के दाम कम किए जाएं। ऐसा लगता है कि पहले आपके दिमाग में ये बात नहीं आई थी, अब जब आम आदमी पार्टी ने कर दिया तब आपको ये लगा है कि ये होना चाहिए। महाबल जी पानी के मामले हमारी पार्टी भी पहले के तो हिंदुस्तान में सबसे टैरिफ कम दिल्ली का। महाबल जी बोलिए महाबल जी, बोलिए कम है दिल्ली का। हाँ बोलिए महाबल जी। 31% 200 यूनिट में 31% पहले छूट थी और 14% आप 200 से 400 यूनिट में छूट थी। इन्होंने अभी 19% और 36% का डिफरेंस 400 यूनिट तक दिया है, लेकिन ये 50% कहां हुआ? 50 जब 31 वो कहिए कांग्रेस सरकार 31 ऑलरेडी दी थी, जिसमें 19% इन्होंने मात्र किया है। ये आप अंतर कीजिए। आप चुनौती पर कुछ नहीं बोल रहे हैं महाबल मिश्रा जी, आप चुनौती पर नहीं बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी में दम है तो गिरा दे। नहीं, ये चुनौती नहीं है, तो ये देखते हैं जो किसी तरह से ये लोग भाग जाए, जो मैं जनता में कह सकूं जो मेरा वादा नहीं निभा सका। हमने तो निभा दिया अपने वादे सर। भागने की तैयारी है, ये अपनी दायित्व से भागने की तैयारी कर रहे हैं। हमने तो अपने जो प्रमुख वादे थे बिजली और पानी पूरा करके दिखाया है। हित में गाली सुनेंगे, इनको समर्थन देंगे। रामेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? रामेश्वर जी। मानक जी, हाँ मानक जी, हमारे जो मित्र आपके बैठे हैं, भैया इतने उतावले नहीं हो, जरा संवैधानिक ढांचा में आप बात करना है तो करो। आप कुछ भी बोल दे, सब उस पर जवाब नहीं देते। आप क्या 18 पॉइंट लिखे थे, हम जब अपोजिशन में हैं, हम आपको पहली बात की क्यों जवाब दें? हमने आपको समर्थन दिया नहीं। दूसरी बात, आप क्या क्या उस चिट्ठी में लिखे हो जिसका कोई तर्क नहीं है? क्या लिखते हो? लाल बत्ती विधायक नहीं लगेगा। भैया आपको जानकारी ले लो, किसी संविधान में नहीं है कि लाल बत्ती विधायक लगाता है। किसी संविधान में नहीं है कि जब आप फैसले लोगे आधी बिजली कराओगे कैबिनेट के मीटिंग में तो वो विधानसभा का कोई मतलब है। आप बातें क्या कर रहे हो? आप अपने एजेंडा तो पर कर रहे हो। दे देते ना चौरसिया जी, लिखने में क्या डरता? जनता को जवाब देने में डर है। एक मिनट सुन लीजिए भैया। नहीं, आपके आंकड़ों के खेल में है, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के खेल में है। ये जनता के पैसा लुटाने उसमें ये भी लिखा था कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी पास करेंगे, उसमें ये भी लिखा था अनऑथराइज्ड कॉलोनी पास करेंगे सर, उसमें ये भी लिखा था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे सर। एक सेकंड महाबल जी आप क्या कह रहे हैं? शायद आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जनता को बेवकूफ बना रही है, केजरीवाल सरकार। ऐसा है, जनता को सिर्फ आंकड़ों का खेल दिखा रहे हैं। मैं बेवकूफ की बात नहीं कहा। रामेश्वर जी एक सेकंड में आपके पास। जनता को आंकड़ा को खेल दिखा रहे हैं। हाँ राजीव, बहुत अजीब सी बात है राजीव, हम देख रहे हैं कांग्रेस सपोर्ट भी कर रही है और उसी सांस में अटैक भी कर रही है। बीजेपी ऐसा लगता है फूंक फूंक कर कदम रख रही है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल चौके छक्के लगा रही है, फ्रंट फुट पे खेल रही है। ये क्या लग रहा है आपको? ये किस दिशा में जा रहा है ये सब? देखिए, मूल बात तो ये है कि आम आदमी को, जो आम नागरिक है, आम आदमी कहने से कई बार आम आदमी पार्टी समझ में आती है, लेकिन जो आम नागरिक है उसको अर्थशास्त्र के आंकड़े बिल्कुल समझ में नहीं आते। उसे नहीं समझ में आता कि सब्सिडी कैसे मिलती है, उसको नहीं समझ में आता कि कितनी सब्सिडी सरकार देती है, उसका डेवलपमेंट में क्या असर पड़ता है, आगे वो कितना सस्टेन कर सकती है। उसको सिर्फ ये पता चलता है मेरा बिल आधा हो गया, मेरा बिल आधा हो गया, मुझे बिजली अब का बिल अब आधा हो गया, मुझे पानी अब कम मिल पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है जो महाबल जी कह रहे हैं, दिल्ली में ऐसा तो कोई आदमी नहीं होगा जिसको पानी नहीं मिल रहा है। बिना पानी के किसी का जीवन चले ऐसा तो नहीं है। हाँ, किसको कितना साफ मिल रहा है, कितना मिल रहा है, जरूरत के मुताबिक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सारी प्रायोरिटीज है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो काम शीला दीक्षित की सरकार ने नहीं किया वो अरविंद केजरीवाल ने किया है, और इसकी बौखलाहट कांग्रेस और बीजेपी दोनों के भीतर है फिलहाल। और ये भी बात है कि अरविंद केजरीवाल जिस तेजी से काम कर रहे हैं वो ये दिखाता है कि वो जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं उनको जल्दी उठा रहे हैं, ताकि उनको जनता में ये संदेश दे सकें कि जनता के काम करने की उनको बहुत जल्दी है। महाबल मिश्रा जी, आज अरविंद केजरीवाल बोले बिजली कंपनियों का ऑडिट होगा, बोले 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो नहीं किया हमने 4 दिन में कर दिखाया। आपने क्यों नहीं करवाया बिजली कंपनियों का ऑडिट? देखिए, बिजली कंपनी की ऑडिट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और सरकार कराता तो उसको स्वागत है, करावे। मुझे उस बात के कोई ये नहीं है, स्वागत है तो करावे, ऑडिट होनी चाहिए। हम भी इसका समर्थन करते हैं जो ऑडिट होनी चाहिए। लेकिन मैं जो कुछ मैं आप व्यक्तिगत तौर पे समर्थन करते हैं क्या? मैंने ये नहीं कहा दिल्ली में
40% लोग अभी भी टैंकर से पानी मुहैया कराया जाता है। नहीं तो आप 4 दिन में इनसे क्या चाहते हैं? कनेक्शन महाबल मिश्रा जी 15 साल आपकी सरकार थी, आप 4 दिन में आम आदमी पार्टी से क्या चाहते हैं कि 4 दिन में जहां पर टैंकर से पानी जा रहा वहां पाइप लग नहीं जाए? तो ये सस्ती इनको टाइम तो दीजिए। ये सस्ती लोकप्रियता की बात नहीं, पानी आप उस लोगों को जिनकी जरूरत फायदा की नहीं थी, 700 लीटर पानी उसको मिलती थी जहां लोग। अच्छा महाबल जी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक सेकंड महाबल जी एक सवाल आपसे पूछता हूं, महाबल मिश्रा जी एक सवाल आपसे पूछता। सवाल ये महाबल मिश्रा जी, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि अपना सारा सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरफ रखते हुए आपको आम आदमी पार्टी को समर्थन देना पड़ रहा है? समर्थन भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनको अटैक भी कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता की बातें कर रही है आम आदमी पार्टी, ये भी कह रहे हैं। क्या मजबूरी है आपकी? आप जनता के हित में, उनकी मैनिफेस्टो में जनता के हित में बहुत सारे कागज के हवाई जहाज पर बैठाया गया है। हम लोग चाहते हैं जो उसकी पूर्ति करें, अपनी दायित्व को निभावें और दायित्व को निभावें, सरकार चला। तो अभी तक तो कर रहे हैं दोबारा महाबल मिश्रा जी, अभी तक तो कर रहे हैं, जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं, फिर आप क्यों उनको अटैक कर रहे हैं? वो वादे आप देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन किया, आप मुझे जवाब नहीं दिया। 50% कहां से हुआ? 31% जब इससे पहली वाली सरकार 31% दी, ये मात्र 19% किए हैं। तो आप ये कहिए जो 31% पुरानी सरकार की थी, 19% इन्होंने किया है और 200 यूनिट में 400 यूनिट में उन्होंने पहले 80 पैसा का रिबेट दिया था। एक सेकंड महाबल जी थोड़ा सा जरा विस्तार से बता दीजिए एक बार। रामेश्वर जी एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, जरा विस्तार से बता दीजिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप जो 31% बोल रहे हैं, ये क्या है? आपने कब बिजली का बिल 31% कम किया, जरा बताइए कब हुआ ये? पहले ही आप जानते हैं 3 रुपया 90 पैसे 100 जीरो यूनिट से 200 यूनिट में पहले ही 1 रुपया 20 पैसे की सब्सिडी दी गई थी और आज वो सब्सिडी है सिर्फ 19% इन्होंने करके वो 50% किए और पहले भी 200 से 400 यूनिट में 80 पैसे का रिबेट था जिसको इन्होंने आधा किया है। तो आप एक बात कहिए, कांग्रेस सरकार में जो हुआ था 31% 0 से 200 में मात्र 19% का डिफरेंस। अच्छा चलिए एक सेकंड में आपके पास आता हूं, ठीक है, एक सेकंड में आपके पास आता हूं। ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है थोड़ा समझ लेते हैं। राजीव क्या कंफ्यूजन है? वो कह रहे हैं 31% तो हमने पहले दिया था। मैं बताता हूं, महाबल मिश्रा जी जो बात कहना चाह रहे हैं कि 0 से लेके 200 यूनिट तक जो सब्सिडी दी जाती थी शीला सरकार में वो 31% ठीक है, उसको बढ़ा के 50% कर दिया, उससे बिल आधा हो गया। ठीक है, अब 200 से ऊपर की यूनिट अगर जाए, आप देखें 200 से ऊपर जहां तक मुझे मालूम है दिल्ली में बिजली का दाम 5 रुपया प्रति यूनिट था और 5 रुपए 80 पैसे था। 80 पैसे सब्सिडी देती थी शीला गवर्नमेंट, तो 5 रुपए आम आदमी को, दिल्ली के नागरिक को, पड़ता था, उपभोक्ता को 5 रुपए पर यूनिट पड़ता था। ठीक है, अब अगर अरविंद केजरीवाल के फैसले से देखा जाए तो अब 2 रुपए 10 पैसे का उसको सीधे सीधे फायदा होगा। ठीक है, जो जिस हिसाब से सब्सिडी देंगे, कपिल जी ऐसा ही होगा ना? अब टोटल 2 रुपए अगर 200 यूनिट से ज्यादा कोई आदमी बिजली की खपत करता है तो उसको, जिसको 5 रुपए पहले देने थे, अब उसे 2 रुपए 80 पैसे बिल देना होगा। ये सच है। बार बार 0 से 200 यूनिट तक की बात महाबल मिश्रा कर रहे हैं जिसमें 19% का फर्क पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब 200 यूनिट से ज्यादा का खर्चा है तो वो स्लैब है महाबल मिश्रा जी। उसमें जो अरविंद केजरीवाल ने 50% की बात कही अपनी तरफ से, हालांकि वो सब्सिडी दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सब्सिडी के जरिए बहुत दिन तक बिजली आदि नहीं की जा सकती। नहीं चल सकता। कपिल मिश्रा जी वैसे एक बात है, सारा क्रेडिट तो आप ले गए, महाबल मिश्रा जी कह रहे हैं 50% क्रेडिट तो आप ले गए, लेकिन वही 19 और 31% हुआ है सिर्फ। मेरे इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सवाल है। एक सवाल तो यह है कि दिल्ली में 5 साल बीजेपी की सरकार थी, 15 साल कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में अच्छी भूमिका में बैठी हुई थी। ये आज बोलते हैं कि कल तक तो शीला दीक्षित कहती थी दिल्ली ग्लोबल सिटी है, आप ये बोलते हो, आज आप ये हल्ला मचाते हो कि 40% घरों में पानी नहीं आता, तो ये पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी और सवाल उठाने की जिम्मेदारी किसकी थी? दूसरी बात ये है, 4 साल से और तब से आप चिल्ला रहे हो कि हाई कोर्ट ने ऑडिट रोका हुआ है, हाई कोर्ट ने ऑडिट रोका हुआ है। दिल्ली की जनता से झूठ बोल रही थी शीला दीक्षित जी, अब साफ सुथरा हो गया, हाई कोर्ट ने कोई ऑडिट रोका ही नहीं हुआ, तो ऑडिट दिल्ली सरकार ने 4 दिन में ऑडिट कर दिया और बीजेपी को पता नहीं था कि हाई कोर्ट ने ऑडिट नहीं रोका, बीजेपी ने यह मांग क्यों नहीं उठाई? तीसरा मुद्दा यह है, 4,500 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों के पास रुके हुए हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पता था, लेकिन कोई नहीं बोलता था कि ये पैसे वसूलने चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने एक दिन में निर्णय ले लिया कि ये पैसे इनसे वापस लिए जाएंगे। इन सवालों के जवाब भाजपा और कांग्रेस को जनता को देने होंगे। आप जनता के साथ धोखा कर रहे थे, इतने सालों से झूठ बोल रहे थे जनता के साथ।
इन 3 मुद्दों पर महाबल मिश्रा जी आपका जवाब बाद में लूंगा। मैं पहले रामेश्वर चौरसिया जी, ब्रेक लेना है, ब्रेक से पहले रामेश्वर चौरसिया जी कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी विपक्ष में तो थी, लेकिन जो मुद्दे आपको उठाने चाहिए थे वो आपने नहीं उठाए। आप एक मिनट मानक जी, लगता है कि ये मुद्दे सिर्फ आप आई तभी उठे हैं। आपको मालूम है मैं 2 साल प्रभारी रहा, ये बार बार कहा जा रहा था कि सबसे महंगी बिजली शीला दे रही थी, इसके खिलाफ कितने सवाल ये नहीं था चौरसिया जी, सवाल ये नहीं था। आप लोगों को भी दूंगा। हाई कोर्ट ने ऑडिट पे रोक नहीं लगाई थी, आपने जनता को नहीं बताया। पहले बात तो सुन लीजिए चौरसिया जी, आप पहले बात तो सुन लीजिए कि बंधु जब बोलते हैं तो बड़े ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हैं? आप सुन तो लिया करो। गुजरात से मिला लीजिए, छत्तीसगढ़ से मिला लीजिए। महाबल जी वहाँ यार भैया मुझे पता नहीं मुझे क्यों बैठाए हो, महाबल मिश्रा जी एक सेकंड, महाबल मिश्रा जी जाइए, रामेश्वर जी बोल रहे हैं। एक सेकंड रामेश्वर जी बोलिए, बोलिए रामेश्वर। महाबल मिश्रा जी आपको पेशेंस नहीं है? महाबल मिश्रा जी यही करप्शन इतना आप बढ़ाए जिसके कारण आप आई है, और आपकी तो मिली जुली पहले से थी। सुन लीजिए महाबल जी, नहीं ये करप्शन बार बार कहते हैं कि बिजली के दाम नहीं था क्या? सुन लीजिए 100 चूहा खा के बिल्ली हज पर चली, पहले सुन लीजिए ना, आप पर नहीं है 100 चूहा खा के बिल्ली हज पर चली। ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के कपिल मिश्रा सफल हो गए अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी रणनीति में। बीजेपी कांग्रेस आपस में ही लड़ रहे हैं।